अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था अलजबरिक एक्सप्रेशंस एंड अलजबरिक फार्मूलाज का, जिसकी हम एक्सरसाइज जो कि लास्ट है 4.4 वो स्टार्ट की हुई थी और उसके हम ऑलमोस्ट फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बेटा 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ईजी है, तो मैं आपके लिए इसका सेकेंड पार्ट जो कि थोड़ा सा लेंथी है वो ट्राई करते हैं। अब करना क्या है बेटा, इसमें ये आपके पास सेकंड पार्ट है। एक्स की वैल्यू गिवन है और आपने ये 3 टर्म्स जो हैं ये फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसमें ये काम करना है कि आपने एक्स को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हम किस वक्त करते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में सर्ड्स आ जाते हैं, मतलब स्क्वायर रूट्स आ जाएं, तो उस वक्त हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को रैशनलाइज करना है। उसके बाद हम ये 3 जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, ये 3 अननोन टर्म्स ये फाइंड करेंगे। अब हम एक्स को रैशनलाइज कर लेते हैं। एक्स आपके पास गिवन है 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। अब कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू होती है बेटा, उसका जो मिड वाला साइन होता है वो आपने रिवर्स कर देना होता है, मतलब कि उसका कॉन्जुगेट लेकर आपने उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देना होता है और नीचे डिवाइड भी करवाना होता है। तो ये देखें, यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया जब, तो ये माइनस के साइन के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जस्ट करना क्या है, जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, और ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वैल्यूज़ दोनों सेम हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये है 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, ये है 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। नीचे फार्मूला बन रहा है, आप जानते हैं कौन सा फार्मूला, ये 5 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर एंड 2 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आपको फार्मूला। ये हम ओपन करेंगे फार्मूला, ये आपके पास है ये वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में फार्मूला आपके पास मौजूद है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमने ये वाला लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो फार्मूले यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको कर लेते हैं। अब देखें ऊपर वाला फार्मूला, यानी कि न्यूमरेटर में ये फार्मूला बिल्कुल इसी तरह आपने इसे ओपन करना है। 5 अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह आपके पास 2 अंडर रूट है और इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस 2ab। ए की जगह है आपके पास 5 अंडर रूट एंड बी की जगह 2 अंडर रूट है। और बिल्कुल नीचे आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 5 बचेगा और माइनस 2। ये स्क्वायर इस 5 अंडर रूट के स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 5 प्लस 2 बिल्कुल इसी तरह, माइनस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बेटा, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट में 10 आ जाएगा, और नीचे 5 माइनस 2 3। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 2 कितना होता है बेटा 7 माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट ओवर 3। तो ये बेटा आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो है x की 7 माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट ओवर 3। ये आपके पास x की वैल्यू है। अब उसके बाद बेटा हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। उसमें फर्स्ट थी आपके पास x प्लस 1 ओवर x वाली। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, हमारा इसमें पहला काम था x को रैशनलाइज करना, जो कि हमने कर लिया है। अब इसमें आपने क्या करना है, 1 ओवर x लें। सबसे पहले इसे फाइंड करें, देखें x हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, 1 ओवर x को फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि x की वैल्यू ये है, तो अगर मैं लिखूँ 1 ओवर x तो क्या होगा, ये बेटा ये जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी। मतलब
अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊं तो ये वैल्यू है इस तरह लिखा हो, ये देखें 1 ऊपर न्यूमिनेटर में और x डिनोमिनेटर में है, जो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x की ये वाली ओवर 3। अब बेटा जब बटे का बटा उल्ट होता है वो किस तरह लिखा जाता है, ये देखें 3 जो है ऊपर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और नीचे आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट। अब ये है 1 ओवर एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब सर्ड्स डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, मतलब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो उसे हमने रैशनलाइज करना होता है। ये आप याद रखिएगा बात को। अब सर्ड जो है डिनोमिनेटर में आया हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। मिड का साइन आपने चेंज करना है, मतलब कि जो मिड में वैल्यू गिवन होती है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना होता है। अब 7 माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट है तो हम इसे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेकर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और नीचे डिवाइड भी करवा देंगे। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले किया, न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 10 अंडर रूट, ठीक है। और नीचे आपके पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं फार्मूला, 2 इंटू 10 अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। अब क्या करना है आपने, ऊपर वाली वैल्यू अभी सेम लिखा रहने दें आप, अगर ज़रूरत हुई तो हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, वगरना नहीं करवाएंगे। अब बेटा आप जानते हैं 7 स्क्वायर होता है इक्वल टू 49 माइनस, अब इस स्क्वायर का मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है और इस 10 अंडर रूट का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर लें तो कितना बनता है 4, और 10 अंडर रूट जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो अंदर ओनली आपके पास 10 बचेगा। ऊपर आपके पास है 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 10 अंडर रूट ओवर, ये है 49, और जब हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेटा आपके पास 40 बनता है। 3 इंटू 7 प्लस 2 10 अंडर रूट और 49 माइनस 40 जब हम करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 9। अब यहाँ पर कैंसिल आउट होता है, 3 9 पर डिवाइड हो सकता है बेटा, 3 3 9 होता है, तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस 2 इंटू 10 अंडर रूट ओवर 3। तो ये आपके पास बेटा 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। हमारा मकसद था डिनोमिनेटर से सर्ड्स को ख़त्म करना, मतलब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना। अब देखिए सिंगल वैल्यू बची हुई है, तो हमने फाइंड करना था बेटा x प्लस 1 ओवर x, यही फाइंड करना था ना। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई। अब जस्ट करना क्या है, इन दोनों को ऐड अप कर देना है आपने। कैसे करेंगे ये देखें, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा 7 माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट ओवर 3, और दरमियान में देखें प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएं। 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास ये है 7 प्लस 2 इंटू 10 अंडर रूट ओवर 3। अब जस्ट करना क्या है, जब दो वैल्यूज़ कोशेंट की फॉर्म में गिवन हो और दरमियान में कोई साइन हो, मतलब सब्ट्रैक्शन का हो या एडिशन का हो, तो उन्हें हमने क्या करना होता है, उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कितना आता है इसमें 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, और ये दरमियान में प्लस का साइन। बिल्कुल इसी तरह 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो सेम रहेगी वैल्यू। अब अगर आप देखें तो ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू से कैंसिल, आंसर क्या आता है ये देखें 7 प्लस 7 14 ओवर 3। तो ये आपके पास बेटा x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी बेटा, बुक में आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी थी हमने। अब जस्ट करना क्या आपने, नाउ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 14 ओवर 3, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब आप क्या करें, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आप इसकी स्क्वेयरिंग कर लें ऑन बोथ साइड्स।
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। कैसे होगा ये देखें, x प्लस 1/x यहाँ लेफ़्ट साइड का स्क्वायर और 14/3 इसका स्क्वायर। स्क्वायर ये a प्लस बी वाला फार्मूला तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी वाला फार्मूला। बिल्कुल इसी तरह हमने ये ओपन करना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये वही फार्मूला बेटा देखें गौर से, अगर आप कंपेयर करें इसे तो बिल्कुल इसी तरह हमने इसे ओपन करना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, या मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a है आपके पास x और b है आपके पास 1/x। अब राइट साइड पर देखें 14 का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? 14 अगर आप कैलकुलेटर पर 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करते हैं तो 196 आपके पास आंसर आएगा, और 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है। अब देखें तो ये आपके पास x ऊपर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 196/9। चूँकि बेटा हमने x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो राइट साइड पर क्या होगा, जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196/9 माइनस 2, ये पॉजिटिव यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब करना क्या है आपने, ये 2 के बटे में क्या है, 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो एलसीएम लेंगे इसका, 9 एलसीएम आएगा बेटा। ठीक है, अब 9 को 9 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को जब हम 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, ये माइनस। अब जब हम 9 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, और 9 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 आएगा। 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 18। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 18 करेंगे तो बेटा आपके पास 178 आएगा ऑलमोस्ट, और नीचे आपके पास है 9। तो ये आपका सेकंड टर्म का आंसर आ गया। अब लास्ट टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो कौन सी थी, आल्सो वो थी आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आपने फाइंड करनी है। अब हम दोबारा से क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो हम जानते हैं ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास है, यह 14/3। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि क्यूब ले लें बोथ साइड्स पर, तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्यूब लेने से। अब क्या करते हैं हम, क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये देखें x प्लस 1/x इसका क्यूब 14/3 इसका क्यूब। अब होगा क्या बेटा, a प्लस बी का क्यूब यानी ब्रैकेट क्यूब, ये मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ, वो कैसे होता है ये देख लें आप। a प्लस बी का होल क्यूब वो किसके इक्वल होता है, मैं दोबारा से आपके लिए ओपन कर रहा हूँ बेटा, वो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फार्मूला होता है। और बिल्कुल ये वाला भी इसके साथ का ही है, जस्ट है क्या, a की जगह x है और b की jगह 1/x है, तो हमने इसको देखते हुए ये फार्मूला ओपन करना है। तो देखें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, मतलब a क्या है आपके पास x है और b क्या है 1/x, और उसके बाद है a प्लस b मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या मतलब है, 14 का क्यूब अलग है और 3 का क्यूब अलग है। 14 क्यूब मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू होता है बेटा 200, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, 2744
और नीचे अगर आप 3 का क्यूब लेते हैं तो वो होता है 27, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये एक्स ऊपर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास बचता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2744/27। अब जस्ट करना क्या आपने, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, ये देखें 14/3 मैंने पहले लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे x³/1/x³ प्लस 3 × 14/3 इज़ इक्वल टू 2044/27। अब ये देख सकते हैं ये आपस में कट हो रही हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में है तो ये कट हो जाएंगी। x³ प्लस 1/x³ प्लस 14 यहाँ पर बचेगा, और 2744 और 27। अब बेटा हमें रिक्वायर है x प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 14 दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू। x³ प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 207। ये देखें ये 14 जो है यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, मैं इसके सामने ही कर देता हूँ आपके लिए। अब होगा क्या, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27, आपके पास इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब जब 27 को 27 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 को 2744 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हैं एलसीएम लेना। अब 14 के नीचे बेटा 1 है, 27 जब 1 पे डिवाइड होता है तो 27 ही आएगा। 27 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 378, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। अब इस वैल्यू में से जब हम इसको यानी 378 को माइनस करते हैं तो बेटा आपके पास आंसर आता है 2366/27। ऑलमोस्ट यही आंसर है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये बेटा आपके पास थर्ड टर्म का आंसर है। इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें करना क्या है, डिटरमिन रैशनल नंबर्स ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसमें जस्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसे भी। ये 3√-1/3 √+1 प्लस 3√+1/3√-1 इक्वल की दूसरी साइड पर है a प्लस बी इंटू 3√। अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपने करना क्या है कि इसे भी रैशनलाइज कर लें और इसे भी रैशनलाइज कर लें। 3√-1/3√+1, इसके नीचे वाली वैल्यू क्या है, इसका कॉन्जुगेट लेकर आप ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दें। नीचे क्या है, प्लस का साइन है, कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मतलब, और नीचे भी हमने डिवाइड करवा दिया। ये है पॉजिटिव साइन और ये वैल्यू लिखें यहाँ पर +1/3√-1। बिल्कुल इसी तरह करें इसे भी। ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे डिवाइड करवा दें, और राइट साइड पर आपके पास a प्लस बी इंटू 3√। ठीक हो गया। अब करना क्या आपने, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। बिल्कुल इस तरह ऊपर देखें वैल्यू सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 3√-1 इसका होल स्क्वायर। वैल्यू सेम हो तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे आपके पास है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं। 3√ इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पॉजिटिव साइन है तो ये लिखें। ऊपर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं 3√+1 इसका होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है तो हम लिख सकते हैं 3√-1 का स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड पर है a प्लस बी इंटू 3√। ठीक है। अब आप जानते हैं a माइनस बी वाला फार्मूला, मैं चलन लिख देता हूँ आपके लिए दोबारा से। a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab। और पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, a प्लस बी इसका स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला लिख दिया, बिल्कुल आपने जस्ट करना क्या, इन्हें ओपन करना है, इन्हें देखते हुए a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे a 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू यानी a और b 3 अंडर रूट और दूसरी है 1। उसके साथ ही आपके पास नीचे है बेटा 3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा। और बिल्कुल नीचे ये साइंस बिल्कुल साथ ही आपके पास ये नीचे लिखनी पड़ेगी मुझे, ये आपके पास a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 3 अंडर रूट इंटू 1, और नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 3 बचेगा और यहाँ पर -1। अब होगा क्या, और इक्वल की दूसरी साइड पर देखें, आपके पास है a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट, ये आपने बिल्कुल साथ के साथ लिखना है। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट, 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा। और बटे में देखें 3 माइनस 1 है, मतलब यहाँ पर 2 बचेगा, और ये प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3, और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू है आपके पास a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, देखें जब दो वैल्यूज़ हो और वो क्वोशंट की फॉर्म में हो तो उनका एलसीएम लेना होता है हमने, ये आप जानते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जब हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी। अब देखें तो 3 प्लस 1 कितना होता है बेटा 4, माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट, ठीक हो गया। और ये प्लस का साइन, बिल्कुल इसी तरह 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो सेम रहेगी। 3 प्लस 1 कितना होता है 4, और ये पॉजिटिव 2 इंटू 3 अंडर रूट, इक्वल की दूसरी साइड है a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट। अब अगर गौर करें तो ये -2 इंटू 3 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट से कैंसिल, बचेगा क्या, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 ओवर 2, इक्वल की दूसरी साइड पर है a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट। अगर गौर करें तो 8 2 पर डिविजिबल है, तो इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा इसे रीअरेंज करूं इस तरह से, ये राइट साइड पर है तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा लेफ़्ट साइड पर, कोई फ़र्क नहीं होना इससे, और ये हमारे पास 4 आया है, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अगर मैं थोड़ा सा इसे सेटिंग करूँ इसकी, इस क्वेश्चन की, तो कैसे होगा बेटा, a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू 3 अंडर रूट लिख सकता हूँ बेटा, कुछ भी नहीं होना है। इसे देखें, जब हम 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 0 ही आता है, और ये 0 जिस वैल्यू में भी ऐड होता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। मकसद क्या था, इससे हमने कंपेयर करना है, इक्वल का साइन क्या बता रहा है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये देखें, हिंस ऑन comparing the two sides we get, हम क्या हासिल करेंगे, a और b की वैल्यूज़। a आपके पास देखें किसके इक्वल है, फर्स्ट वैल्यू को इक्वल होगी a इज़ इक्वल टू 4, ठीक हो गया। और b किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल, b इज़ इक्वल टू 0। तो हमने यही फाइंड करनी थी a और b की वैल्यूज़। ये थी बेटा आज की एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।